सुप्रभात। SYBA के स्पेशल के विद्यार्थियों के लिए ये व्याख्यान है। इस सत्र का यूनिट नंबर 2 या इकाई नंबर 2 जो है वह है काव्य के तत्व या काव्य के तत्व। इस टॉपिक पर आधारित हम आज का व्याख्यान आप सुनने वाले हैं और मैं देने वाला हूँ। यहाँ काव्य के जो तत्व जो है, काव्य के तत्व के बारे में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने काव्य के 4 तत्व स्वीकार किए हुए हैं। ये 4 तत्व जो हैं, 4 तत्व स्वीकार किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व। भाव तत्व मूल उपादान स्वरूप है। भाव तत्व का आधार कल्पना तत्व है एवं भावना एवं कल्पना को नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए बुद्धि तत्व आवश्यक होता है। भाव, बुद्धि, कल्पना को संप्रेषित एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शैली तत्व की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यही है कि ये चारों तत्व परस्पर संबंधी सहायक एवं पोषक होते हैं। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। भाव तत्व ये जो है, यह काव्य का मूल तत्व है। इसी तत्व से काव्य प्रभावशाली बनता है। भारतीय आचार्यों ने काव्य सृजन के लिए भाव तत्व को ही प्रमुख माना है। इसी तत्व के फलस्वरूप काव्य सरस बनता है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा हुआ है कि वाक्य रसात्मक काव्य कहकर भाव तत्व को प्रधानता दी हुई है। भाव तत्व हृदय में स्थित होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि अंततः करण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय में स्थित भाव को प्रधानता देते हुए वे लिखते हैं, हृदय की मुक्त व्यवस्था के लिए किए गए शब्द विधान को कविता कहते हैं। स्पष्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियां हो या हृदय की मुक्त व्यवस्था, इसका संबंध रस दशा अर्थात भावात्मकता से है। रस निष्पदा की क्षमता भावात्मकता में भी निहित होती है। वर्ड्सवर्थ ने भाव तत्व की महत्ता स्वीकार करते हुए वे काव्य की परिभाषा इस तरह देते हैं। उसका भावार्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कविता शांति के क्षणों में संचित सशक्त अनुभूतियों का स्वच्छंद प्रवाह है। कविता ये जो है, इस तरह उन्होंने कहा हुआ है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कविता के बारे में कहा हुआ है। भगीरथ मिश्र ने काव्यशास्त्र में भाव तत्व के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा है कि भाव भाषा का एक बड़ा व्यापक तत्व है। यह पाठक और श्रोता का भी संस्कार करता है।
भाव को साकार रूप देने वाले शब्द अर्थ और कल्पना है। बिना किसी उक्ति, चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न के भी भाव तत्व का गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। यह काव्य का प्रकृत रूप है। स्पष्ट है कि भाव तत्व काव्य का प्रधान और प्रेरक तत्व है। ये काव्य का पहला और प्रमुख तत्व जो है वो भाव तत्व। बाद में आता है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व जो है इसे विचार तत्व भी कहा जाता है। काव्य में औचित्य इसी तत्व के कारण आता है। बुद्धि तत्व ही काव्य में भाव एवं कल्पना का संयोजन करता है। प्रबंध काव्य में घटनाओं को प्रसंगों का चुनाव एवं उनका योग्य संगठन के लिए बुद्धि तत्व आवश्यक होता है। कठोपनिषद में बुद्धि को इंद्रिय रूपी अश्वों का भी नियंत्रण करती है। कवियों के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। काव्य की विश्वसनीयता एवं संभाव्यता इसी तत्व पर निर्भर करती है। काव्य में बुद्धि तत्व सत्य का कार्य करता है। इसी तत्व के महत्व को स्वीकार करते हुए पाश्चात्य विद्वान T.G. विलियमसन ने लिखा है कि इसका भावार्थ ये जो है कि कविता विचारों के आदान प्रदान का एक विशेष तरीका है। काव्य सुनियोजित विचार अभिव्यक्ति है। नई कविता में तो बुद्धि तत्व की ही प्रधानता होती है। तात्पर्य यही है कि बुद्धि तत्व या विचार तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया गया है। इसके बाद में आता है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व, कल्पना शब्द का उत्पत्तिजनक अर्थ है सृष्टि करना, सृजन करना या धाता। पूर्वमय कल्पनायत का अर्थ सृष्टि करना ही है, किंतु कल्पना की सृष्टि मानसिक होती है। कल्पना के लिए अंग्रेजी में एम्बिशन, इमेज से बना है, जिसका अर्थ होता है मानसिक बिंब या चित्र। अतः कल्पना का अर्थ है अप्रत्यक्ष या मानसिक प्रत्यक्षीकरण। कवि कल्पना के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तु का मानसिक चित्रण करते हैं। काव्य में रमणीयता एवं चमत्कार कल्पना का ही कार्य है। कल्पना के द्वारा ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य सुंदर और सुंदरम की प्रतिष्ठा का श्रेय कल्पना तत्व को ही जाता है। दूसरे शब्दों में या सौंदर्य सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना है। जीवन के अनुभवों एवं जगत के विविध दृश्यों को प्रस्तुत करने का कार्य कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। कल्पना के माध्यम से अतीत एवं भविष्य की वस्तुओं, दृश्यों का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में अगर हम कहें तो कवियों की बिंब योजना उनके द्वारा हृदयगम किए हुए तथ्यों अनुभवों की सजीव अभिव्यक्ति का नाम अभिव्यक्ति कल्पना के सहारे होती है। अतीत को वर्तमान बनाना, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करना,
जीवन के अनुभव और ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करना कल्पना का ही प्रसार है। पाश्चात्य विद्वान रस्किन ने कल्पना के महत्व का रेखांकन करते हुए लिखा है। उसका भावार्थ इस तरह से है, कविता कल्पना के द्वारा मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। स्पष्ट है कि काव्य सृजन में कल्पना का तत्व असामान्य महत्व है। इसके बाद में चौथा जो काव्य का तत्व आता है वो काव्य का तत्व है शैली तत्व। शैली यानी टाइल्स। पाश्चात्य साहित्य में शैली तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। टाइल इज द मैन, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कवि की अपनी अलग अलग विशिष्ट शैली होती है। व्यक्तित्व की पहचान यानी शैली होती है। शैली तत्व काव्य को प्रेक्षणीय बनाने के लिए आवश्यक माना गया है। जिस प्रकार पौष्टिक एवं सुस्वाद भोजन यदि सफाई के साथ परोसा ना जाए तो ग्राह्य नहीं होता है, उसी प्रकार भाव, कल्पना, विचार कितने भी सुंदर हो, यदि उन्हें उचित ढंग से संप्रेषित न किया जाए तो वे ग्राह्य नहीं होते हैं। भावानुकूल भाषा ही काव्य में सरसता उत्पन्न करती है। हमारे यहाँ काव्य के दो पक्ष स्वीकार किए गए हैं। एक है भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव, विचार एवं कल्पना तत्वों का समावेश भाव पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। शैली को काव्य का कला पक्ष कहा जाता है, तो भाव तत्व काव्य की आत्मा है, तो शैली तत्व उसका शैली है। कवि के हृदयस्थ भावों को शब्दबद्ध करना, उसे छंदों की लय में ढालना शैली तत्व का ही कार्य है। जब अनुभूति अभिव्यक्ति का संयोग होता है तभी काव्य कहलाता है। अतः अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति का भी महत्व होता है। काव्य में शब्द चयन एवं संयोजन की उचित संगति आवश्यक होती है। इसलिए प्रसिद्ध कवि कैलेरिज ने लिखा है, इसका भावार्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कहते हैं, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। शैली तत्व के अंतर्गत शब्द, भाषा, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति आदि का अंतर्भाव होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य निर्माण में भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व का उचित समन्वय आवश्यक है। इन चारों तत्वों को काव्य के लिए आवश्यक मानते हुए अंग्रेजी के चेम्बर्स कोश में लिखा गया है। इसका भावार्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। इस तरह काव्य को सुचारू रूप बनाने के लिए भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व, ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष को खाद, पानी, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी तरह काव्य में भी ये चारों तत्व की आवश्यकता मानी जाती है। यहाँ पर ये इकाई नंबर 2 का एक
भाग जो है काव्य के तत्व, ये यहाँ पर मैंने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की हुई है। अगला जो पॉइंट जो रहेगा उस पॉइंट को हम देखेंगे कि काव्य के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम आने वाले तासिका में करेंगे, अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मैं यहाँ पर रुकता हूँ।